तो अभी आप फिर रियल एस्टेट में आपने जो 25% बोला, तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, वो कौन सा वो कौन से इन्वेस्टमेंट्स हो गए? दोनों हैं। एक ओके। तो जो मेरा रेसिडेंशियल था वो था ही, और एक मैंने थोड़ा सा कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया था। तो दोनों हैं बेसिकली। एंड रेसिडेंशियल में भी एंड कमर्शियल में भी लाइक प्रॉपर्टी अप्रिसिएट 13-14% पे कमर्शियल में हो तो रहा मैंने है? अभी डाला रिसेंटली, तो Okay. इसके लिए उसको तो अभी चांस ही नहीं हुआ एप्रिसिएशन का। बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मेरी मैंने जहाँ मैंने कलीना में ली थी, सेंटा क्रूज में, तो वहाँ अच्छी अप्रिशिएट हुई। जब मैंने लिया था तब 2006 या 7 में, तब 3,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट था जब मैंने लिया था। आज रीडेवलपमेंट का हमें 35% एक्स्ट्रा एरिया मिला, और उसके बाद अगर आप देखें और आज की डेट में 40,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट होगा। तो कुल मिलाकर 2019 साल में करीब करीब मान के चलिए 15 गुना वो अप्रिशिएट हुई है प्रॉपर्टी। तो ठीक है वो मेरे ख्याल से। Got it. एंड आपने बताया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लाइक यू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल एंड देन यू डिसाइड कि ओके अपॉर्चुनिटी है, तो देन उसके बाद शॉर्ट होने के बाद आप इन्वेस्ट करोगे. नाउ दैट यू बीन लाइक मीटिंग सो मेनी इन्वेस्टर्स, तो अभी बेसिस द इंटरेक्शंस आपको कहाँ पे लग रही है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, या तो कौन से थीम्स ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं कि दिस कैन बी समथिंग विच कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन इंडिया? आई थिंक राइट नाउ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अनलिस्टेड स्पेस में, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आजकल एक सिंपल पैटर्न बन गया है। आप अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उसको थोड़ा 2-3 साल गाइड करिए, उसको थोड़ा बड़ा बनाइए, और उसके बाद उसका आईपीओ कर दीजिए। ऑलमोस्ट हर कोई यही कर रहा है आजकल, और इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं। काफ़ी मतलब कई कंपनियां आई जो मतलब लोगों ने स्क्रैच से शुरू की, चाहे वो रिन्यूएबल्स में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से जुड़े प्लेयर्स हों, चाहे रिटेल के प्लेयर्स हों। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिन पर लोगों ने खासतौर से प्राइवेट इक्विटी या फिर बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स, उन्होंने काफ़ी पोटेंशियल समझा, उनका एंटरप्रेन्योर को समझा, उसको बैक किया, और उसके बाद उसका आईपीओ लेकर आए। तो ऐसे ऐसे कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में अनलिस्टेड में। दिक्कत यह है कि अनलिस्टेड में जैसे कहते हैं ना, लैंड माइन और गोल्ड माइन दोनों है। अब कई लोग फंस जाते हैं अनलिस्टेड में, कई स्टॉक्स में एग्जिट है ही नहीं। एक बार आपने वहाँ पे पैसा लगा दिया, उसके बाद आपकी एग्जिट नहीं है, अनलेस आप लकी हैं और वो स्टॉक थोड़ा फ्लेवर में आ जाए। आईपीओ, अगर आईपीओ नहीं होगा तो फिर अनलिस्टेड मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, फिर वो बायर और सेलर के बीच की आपस की बात है। तो उस वजह से इसके अलावा कुशल, अगर आप लिस्टेड यूनिवर्स में पूछेंगे तो मेरे ख्याल से इस समय सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब पूरा ट्रांजिशन हो रहा है। इसमें जो सही कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही हैं उसमें हैं, उसमें काफ़ी लोग बुलिश हैं। तो ये एक और स्पेस है जहाँ पर काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं। अनलिस्टेड स्पेस में एग्जैक्टली लाइक अभी तो बहुत सारी कंपनीज है जो आईपीओ वगैरह लेने के लिए आ रही है, बट उसमें भी कैसे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कौन से इसमें इन्वेस्ट किया था और क्या देखा था इन्वेस्ट करने के पहले? बिकॉज अनलिस्टेड में भी लाइक काफ़ी सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज है, तो एसएमई आईपीओज भी काफ़ी हो रहे हैं अभी, जैसे जिसका मतलब 50 करोड़ का टर्नओवर है वो 100 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट हो जा रही है एक्सेट्रा। तो इसमें कैसे मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो अपॉर्चुनिटी? देखिए, मैं तो एक ही में इन्वेस्ट किया है, तो इसके लिए मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। मैं तो जब किया था इन्वेस्ट एनएससी में, तब दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से एक्सप्लोड होने वाला है, और जिस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं कोविड के बाद से, जिस तरीके से लोगों ने स्टॉक मार्केट को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन अपनाना शुरू किया था, तो उस समय लग रहा था कि इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। तो उस वजह से मैंने इन्वेस्ट किया था। बाकी इसके अलावा एक दो और कंपनियां मैंने कंसिडर की थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन की नहीं। जैसे कि बीरा पे देखा था मैंने एक बार, चेन्नई सुपर किंग्स देखा था, लेकिन फिर फाइनली इन्वेस्ट किया नहीं, डिसाइड किया कि नहीं, कुछ है नहीं इसमें। तो चेन्नई सुपर किंग्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया? नहीं, कोई रीज़न, पैसा भी नहीं है ना एक्चुअली। अगर आप देखें तो मतलब मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ एक। अगर आप देखें तो बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं एक मतलब इतने बड़े टीवी चैनल में काम करता हूँ तो कोई बहुत अमीर होऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो लिमिटेड पैसा है, और लिमिटेड पैसा है तो लिमिटेड स्कोप है इन्वेस्ट करने के लिए। तो चेन्नई सुपर किंग्स वैसे एक्चुअली फ्रैंकली मैं मतलब काफ़ी इम्प्रेस था, और काफ़ी रीजनेबल मार्केट कैप पे अवेलेबल थी वो कंपनी। अभी भी है वैसे एक्चुअली, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी। शायद हो सकता है मैं इन्वेस्ट भी कर दूँ इन फ्यूचर, थोड़ा बहुत पैसा अपना। लेकिन
अभी तो नहीं किया फिलहाल. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.